गुड मॉर्निंग। मैम आज कौन सी क्लास है? हिंदी लैंग्वेज की। ओके मैम। निकाल लीजिए बुक हिंदी लैंग्वेज की। ओके मैम निकाल। गौरव आप भी निकाल लिए हो? यस मैम। बताइए कहाँ तक पढ़ा चुके हैं हिंदी लैंग्वेज में, कुछ पता है कहाँ तक हो चुका है? नहीं मैम। गौरव तुम्हें पता है कहाँ तक हुआ है? हम चैप्टर 7 तक। चैप्टर 7। बोलो। चैप्टर 7 हुआ, मैम चैप्टर 8 पढ़ा नहीं पता? चुकी हूँ वहां तक। चैप्टर 8 मैम नहीं वहां पढ़ाए हैं? बोलो। नो मैम। चैप्टर विशेषण नहीं नो पढ़ाए मैम। आप लोगों को? पढ़ा चुके हैं बेटा, चैप्टर 8 आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। विशेषण नहीं बताए थे क्या होता है? क्यों? सौम्या, गौरव मैम बताई थी। मैम हम इतने दिन से क्लास नहीं कर रहे थे। कोई बात नहीं। गौरव तुम बताओ, तुम्हें बताए थे ना, जैसे बताया गया था कि किसी चीज की विशेषता बता रहा हो। क्यों? ये चैप्टर बताए थे ना? यस मैम बताए थे हम। भूल गए ना? यस मैम। तो हम सब बताए थे इसमें कि कितने होते हैं विशेषण, उनकी मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था, ये भी बताए थे। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9। ठीक, चैप्टर 9 है हमारा क्रिया। ठीक, क्रिया मतलब वर्ब। वर्ब इंग्लिश में पढ़े होगे आप लोग क्या होता है। ठीक, स्टार्ट करें। गौरव, सौम्या, आदित्य स्टार्ट करें। देखो यस क्रिया मैम। यस होता क्या मैम है। स्टार्ट कीजिए। ठीक है, क्रिया होता है कि किसी, इसमें क्या होता है, क्रिया का मेन अर्थ होता है कि कार्य। ठीक, हम जिस कार्य को कर रहे हैं, क्रिया मीन्स क्या होता है? कार्य। और काम। हाँ, काम। अब हम जो काम कर रहे हैं या जो कार्य कर रहे हैं वो किस समय में, किस अवस्था में कर रहे हैं, इनको जानने के लिए हम क्या करते हैं, जिससे हमें पता चले कि क्रिया कब हो रही है, कार्य मतलब कब हो रहा है, अभी हुआ कि हो चुका या होगा, इन सब का जो पता चले, जिनसे उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं, जिससे कार्य होने का पता चले या बोध हो। ठीक है, समझ गए? अब इसका अर्थ क्या है? परिभाषा होती है कि जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चले, मतलब हम जिस समय में कोई कौन सा कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उससे ये कार्य का पता चले, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ठीक है, समझ गए इतनी चीज? क्रिया क्या होता है कि जिससे काम का हमें पता चले। पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी घूमती है हम जानते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ है, पृथ्वी घूमती है। बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, यहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं? फुटबॉल खेल रहे हैं। घोड़े दौड़ रहे हैं, गाय घास चर रही है। तो क्या है? कार्य का पता चल रहा है ना कि हम कार्य कर रहे हैं। इसमें क्या होता है? अब देखो, ये तो हो गया आप लोगों का क्रिया मतलब कार्य। अब धातु इसमें क्या है कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे धातु रूप हमारा क्या होता है? देखो, क्रिया हमारा होता है जैसे चल। ठीक, और धातु हमारा क्या होता है? चल, पढ़, लिख। ठीक, अब इन्हीं शब्दों में हम क्या करें? ना जोड़ दें
तो हमारा क्या ना होता है, हमारा क्या होता है, धातु रूप हमारा ना है। अगर हम इसको जोड़ दें तब हमारा क्या बन जाएगा, चलना, पढ़ना, लिखना। ठीक, समझ गए? बोलो गौरव, सौम्या, आदित्य, माइक सही कीजिए अपना। तो क्रिया हमारी थी चल, पढ़, लिख, इसमें धातु हमारा क्या है ना। अगर हम इन शब्दों में ना जोड़ दें तो हमारा क्रिया क्या बन जाएगा, चलना, पढ़ना, लिखना। ठीक, तो ये एक तरह से साधारण रूप बन जाता है। ठीक, इतनी चीज समझ में आई। फिर उसके बाद हमारा क्या आता है, फिर आता है हमारा, अब क्रिया के भेद होते हैं। ठीक है, कर्म के आधार पर क्रिया और प्रयोगात्मक संरचना के आधार पर क्रिया। ठीक, पहला है जैसे कर्म के आधार पर। ठीक, कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार के होती हैं, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। ठीक, ये होते हमारे दो प्रकार के, दिख रहा है। ठीक, एक होता है कर्म के आधार पर, और दूसरा होता है प्रयोगात्मक संरचना के आधार पर। ठीक, पहला होता है कर्म के आधार पे और सेकंड होता है प्रयोगात्मक संरचना के आधार पे। इस पे भी दो होते हैं, कौन होते हैं, फर्स्ट होता है हमारा सक्रमक क्रिया, और सेकंड हमारा क्या होता है, आक्रमक क्रिया। ठीक, देखो यहाँ पे क्या हुआ, क्रिया के हमने भेद लिखा, इसमें हो गए दो होते हैं, फर्स्ट हो गया हमारा कर्म के आधार पर और सेकंड यहाँ पे क्या है, प्रयोगात्मक के आधार पर। ठीक, अब इसमें भी दो होते हैं, कर्म वाले में भी दो होते हैं, पहला होता हमारा सक्रमक क्रिया और दूसरा होता हमारा आक्रमक क्रिया। ठीक, दो हो गए। अब फर्स्ट वाले में देखो क्या होता है, सक्रमक क्रिया मतलब होता है, समझ रहे हो, सुनाई दे रहा है ना तुम लोग को? गौरव, आदित्य, सौम्या, कुछ रिस्पॉन्स करो तो पता चले कि हाँ तुम लोग को समझ में आ रहा है। बोलो। यस मैम, यस मैम। ठीक, अब देखो सक्रमक क्रिया हमारी क्या होती है, जिस क्रिया में कर्ता के साथ कर्म का संबंध जुड़ा होता है, मतलब इसमें क्या होगा, कर्ता होगा जो मेन कार्य को कर रहा है और क्रिया का संबंध जुड़ा रहता है, मतलब कर्म का संबंध हो, उसे हम सक्रमक क्रिया कहते हैं। जैसे जिन क्रिया शब्दों के कार्य व्यापार का फल कर्ता के स्थान पर ना पढ़कर कर्म पर पड़े, मतलब कर्ता मीन्स क्या होता है, जो कार्य को करता है। ठीक, और जो कार्य कर रहा है, जिस काम को कर रहा है वो होता है कर्म। तो इसमें बताया गया है कि जिन क्रिया शब्दों का प्रयोग कर्ता पे ना पड़े, किस पे पड़ेगा, कर्म पे पड़े, तो वो होगा हमारा सक्रमक क्रिया। ठीक, समझ गए? अब जैसे इसका एग्जांपल है फर्स्ट वाला सक्रमक क्रिया का, रेखा पत्र लिखती है। ठीक, ये हमारा क्या है, सक्रमक क्रिया है। क्यों है, क्योंकि क्या कहा जा रहा है, रेखा पत्र लिखती है, ये रेखा कौन सा कार्य कर रही है, लिखने का कार्य कर रही है, ये एक तरीके से कर्म हुआ। तो रेखा पे मेन नहीं गया, इस पे किस पे गया, लिखने पे गया। ठीक है, कि रेखा पत्र लिखती है, यहाँ पे कर्म किया जा रहा है। ठीक, फिर उसके बाद क्या है, इसमें क्या होता है सक्रमक क्रिया में, जिसका अगर आप प्रश्न कर रहे हो उसका उत्तर मिले। ठीक है,
तो ये हमारा क्या होता है, सक्रियक क्रिया होता है, और जिसमें पता ना चले। मैम नेटवर्क वीक है। आवाज नहीं आ रही है, बोलो। यस मैम। आ रही है तुम्हें? आदित्य तुमको? मैम हमें बोलो, आवाज मैम आ रही है? है। आ रही ना? देखो, यस मैम। दूसरे तरीके से हम तुम लोग को समझा रहे कि सक्रियक अक्रियक क्रिया होती क्या है, ठीक है, समझ जाओगे। सक्रियक क्रिया में ये होता है कि जब हम कोई प्रश्न करें, ठीक है, जब हम कोई प्रश्न करें उसका उत्तर मिले हमें, तो वो हमारी सक्रियक क्रिया होगी, ठीक। और जब हम प्रश्न करें और उसका उत्तर ना मिले तो वो हमारी क्या होगी? बताओ, कौन सी क्रिया होगी तब? आदित्य बताइए, अनुजपाल, सौम्या बताइए, कौन सी क्रिया होगी तब? क्या अगर हम कोई प्रश्न कर रहे हैं उसका जवाब नहीं मिल रहा है? बोलो। मैम धातु। यहाँ पे हम क्रिया पढ़ा रहे हैं, अभी आप धातु पे ही हो। यहाँ पे हम क्रिया स्टार्ट कर दिए पढ़ाना। आदित्य माइक ऑन कीजिए। अनुजपाल, मैम ऑन कर लिए। बताओ, हम कौन कितनी क्रिया पढ़ा रहे हैं अभी? कौन दो क्रिया का नाम लिए हैं? मैम 3। कहाँ 3 है, बताओ कौन कौन सी? मैम आवाज नहीं आ रही। यहाँ पे भी देखो, फिर से सुनो। सौम्या, आदित्य, अनुजपाल, हम तीनों को समझा रहे हैं, फिर से सुनो, ठीक है। क्रिया के 2 भेद होते हैं, ठीक है, 2 प्रकार होते हैं। एक कर्म के आधार पे होता है, दूसरा प्रयोगात्मक के आधार पर, ठीक। कर्म के आधार पर 2 होते हैं, सक्रियक क्रिया और आक्रामक क्रिया, ठीक। समझ रहे हो? अब इतनी चीज समझ में आई? यस मैम। ठीक। सक्रियक क्रिया में क्या होता है, इसमें हम बता रहे हैं, ये वाली में जब हम कोई प्रश्न करें, हाँ, उसका जवाब हमें मिल जाए तो हमारी होती है सक्रियक क्रिया, ठीक। यहाँ पे परिभाषा क्या लिखा है कि जिन क्रिया शब्दों के कार्य का फल कर्ता के स्थान पर ना पढ़कर कर्म पर पड़ता है, ठीक है। इसमें क्या है, कर्ता पर नहीं पड़ेगा। कर्ता मीन्स क्या होता है, जो कार्य को कर रहा होता है, तो उसका फल किस पे पड़ेगा? कर्ता पे ना पढ़कर कर्म पे पड़ेगा। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सक्रियक क्रिया कहते हैं। जैसे रेखा पत्र लिखती है, क्यों लिखती है? क्योंकि उसे किसी को देना होगा, ठीक। भोला सब्जी लाता है, क्यों ला रहा है सब्जी? क्योंकि हमें जब सब्जी आएगी तभी हम खाना हमें मिलेगा। आप समझे क्या होता है सक्रियक? यस मैम, यस मैम, समझ गए। और आक्रामक क्रिया, जिसका आक्रामक का शाब्दिक अर्थ होता है कर्म के बिना, जब को बिना कार्य के कोई कार्य हो तो उसे आक्रामक क्रिया कहते हैं। जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं होता उन्हें हम आक्रामक क्रिया कहते हैं। या परिभाषा इसकी क्या है कि जिन क्रियाओं के कार्य का फल सीधे कर्ता पर पड़ता है उसे हम आक्रामक क्रिया कहते हैं। जैसे अब, और जैसे कुत्ता भौंक रहा है, ठीक, कुत्ता भौंक रहा है, चिड़िया उड़ रही है। दूसरे सेंस में इसका अर्थ हम तुम लोग को शॉर्टकट में बता दें कि जो प्रश्न अगर करो, किसी वाक्य से कोई प्रश्न करो, उसका जवाब तुमको ना मिले तो वहां पे आक्रामक क्रिया होगी। जैसे चिड़िया उड़ रही है, क्यों उड़ रही है बता सकते हो? मैम वो उसकी आदत है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे तुमने प्रश्न किया, उत्तर तुम्हें क्या मिला? नहीं मिला ना, क्योंकि चिड़िया उड़ रही, क्योंकि उसका वो कार्य है, ठीक है। अगर हम यहीं पे तुमसे बोले कि भोला सब्जी लाता है, अगर हम प्रश्न करें क्यों लाता है, तो तुम इसका आंसर दोगे, दे पाओगे? यस मैम, मैम बेचने और खाने के लिए लाता है। क्योंकि जब हम सब्जी लाएगा तभी बनेगा, तभी हम खाना खाएंगे। इसका आंसर हमें मिल गया ना।
ठीक। यस तो मैम। जो हमें यहाँ पे आंसर मिल रहा है प्रश्न करने पे, वो हमारी क्या होती है, वो हमारी सक्रमक क्रिया होती है। और आक्रामक क्रिया की जब हम कोई प्रश्न करते हैं उसका जवाब ना मिले तो हमें क्या कहते हैं, उसे हम आक्रामक क्रिया कहते हैं। ठीक। अब जैसे यहाँ पे अगर हम बोलें कि बच्चा रोता है, ठीक, कौन सी क्रिया होगी, सक्रमक क्रिया कि आक्रामक क्रिया? बोलो, बच्चा रोता है। मैम सत्र में किया आक्रामक क्रिया होगी। ठीक है। क्यों रोता है, तुम इसका जवाब दे पा रहे हो? यस मैम। क्यों? मैम मैम उसको भूख लगी हो। हाँ सही है, लेकिन क्या है Yes, आक्रामक ma'am. क्रिया क्यों होगी? क्योंकि वो कार्य नहीं कर रहा है ना किसी चीज पे, क्या वो कार्य हाँ। कर रहा है? वो नो हैबिट मैम है ना कार्य उसका नहीं रोना, कर रहा। काम कर Yes, रहा है ma'am. क्या, कहीं से गया कहीं पे रोया है जाके? नहीं ना, वो क्या उसकी No, ma'am. हैबिट है, वो रो रहा है, वो भाव है, क्योंकि जब वो रोएगा तभी उसको खाना मिलेगा। तो तभी ये आक्रामक क्रिया हुई। हंसना, रोना, ये सब, सोना, ये सब आक्रामक क्रिया होती है। ठीक, दोनों चीज समझ गए, सक्रमक क्रिया आक्रामक क्रिया? यस मैम। बोलो। यस अब मैम। आता है प्रयोगात्मक संरचना के आधार पर। ठीक, इसमें 5 होते हैं। इसमें क्या होता है, 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है फर्स्ट होता है समान क्रिया। सेकंड होता है संयुक्त। नियुक्त। थर्ड होता है नाम धातु। फोर्थ होता है पूर्वकालिक। और फिफ्थ हमारा क्या होता है, प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक, देखो फर्स्ट हम पढ़ते चल रहे हैं, समझाते चल रहे हैं। ठीक है। प्रयोगात्मक संरचना के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया मतलब मैम जो आदित्य। हाँ बोलो। मैम आदित्य रिमूव हो गया। हाँ वो नहीं पढ़ना चाह रहा होगा। ठीक है। तो सामान्य क्रिया Yes, क्या ma'am. होता है कि किसी एक क्रिया का वर्णन करने वाले वाक्य समान क्रिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। इसमें एक ही कार्य का वर्णन होगा, सामान्य कार्य होंगे। जैसे अध्यापक पढ़ा रहे हैं, वहां पे कौन सा कार्य हो रहा है, सिर्फ एक ही कार्य हो रहा है ना। कौन सा कार्य हो रहा है, पढ़ाने का कार्य हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही कार्य की चर्चा की जा रही है कि अध्यापक पढ़ा रहे हैं। माली ने फूल तोड़ा, उसने कौन सा कार्य किया, माली ने फूल को तोड़ा, वहां पे क्या हो गया, समान क्रिया हुई। ठीक। सेकंड है हमारी संयुक्त क्रिया। जिस वाक्य में एक के स्थान पर 2 या उससे अधिक क्रियापदों का प्रयोग संयुक्त रूप से होता है उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। देखो सरल क्रिया में क्या था, एक क्रिया का प्रयोग किया गया था। ठीक, एक क्रिया के द्वारा कार्य को किया जा रहा था। और संयुक्त क्रिया में क्या होगा, एक या एक से अधिक क्रिया का बोध होगा। ठीक है। जैसे लोहा काट चुका है। ठीक है, लोहार ने क्या किया, लोहा को काटा, अब वो बनाएगा। ठीक। कुम्हार बर्तन बना चुका है। कुम्हार ने क्या किया, पहले मिट्टी ली होगी फिर उसने बर्तन बनाया। यहाँ पे क्रिया के पदों का कई रूप से वर्णन किया जाएगा। फिर उसके बाद है पूर्वकालिक क्रिया। जो क्रिया मुख्य क्रिया से पहले की जाती, मतलब मुख्य मतलब होता है मेन, जो आपकी मेन क्रिया है उसके पहले जो क्रिया हो चुकी है उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। अर्थात मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया को, जो मुख्य क्रिया हम कर रहे हैं, मतलब हम पढ़ा रहे हैं, इसके पहले हम कोई कार्य कर चुके हों, तो ये मुख्य कार्य हमारा यहाँ पे क्या है, पढ़ाना। लेकिन इसके पहले हमने क्या किया है, पहले हमने बुक से देखा कि हमें कौन सा कार्य करना है आज, तो उसके पहले जो क्रिया होती है उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे मीरा ने याद करके निबंध सुनाया। निबंध सुनाया
ये तो मेन क्रिया है। इसके पहले उसने क्या किया था, निबंध को याद किया। निबंध को याद की होगी तभी उसने निबंध सुनाया ना। तो पूर्वकालिक में जो मुख्य क्रिया से पहले जो क्रिया है उसे हम मुख्य क्रिया कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। फिर सेकंड है नाम धातु क्रिया, कि जिन वाक्यों में संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण, क्या क्या चीजें आएंगी नाम धातु में, कि संज्ञा भी आ जाएगा, सर्वनाम भी आ जाएगा, विशेषण भी आ जाएगा, आदि जो शब्दों के क्रियापद बनते हैं उन्हें हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे नाम धातु क्रिया में जैसे होगा अपना, अपनाना, साठ, सठियाना, ठीक। उसमें क्या होता है, इसमें क्रिया होता है, ठीक। फिर सेकंड है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया का अर्थ होता है जो प्रेरणा देना, ठीक। नाम से ही समझ में आ रहा है प्रेरणार्थक क्रिया का अर्थ, कि जब कर्ता स्वयं कार्य करने की अपेक्षा दूसरों को प्रेरणा प्रदान कर कार्य को प्रेरित करता, उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। इसमें क्या मतलब है, प्रेरणा देना, ठीक। किसी कार्य को हम प्रेरणा तुमको देंगे कि तुम पढ़ो, ठीक। सौम्या से कहेंगे कि तुम पढ़ाई करो, तब तुम पढ़ोगी ना, जब पढ़ोगी तब तुम एग्जाम दे पाओगी, जब एग्जाम दोगी तुम्हारा मार्कशीट अच्छी आएगी ना। तो इसमें क्या है, जब हम क्या हमने कार्य किया, हमने प्रेरणा दी तुमको, तुमने उस कार्य को किया, ये प्रेरणार्थक क्रिया होगी, ठीक। जिसमें प्रेरणा दी जाए या प्रेरित किसी चीज को किया जाए, ठीक। एग्जाम्पल है जैसे महात्मा गांधी अपने शिष्यों से पाठ पढ़वाते थे, क्या करते थे, प्रेरणा के रूप में उन्होंने क्या कार्य किया था, जो उनके वो थे शिष्य थे, मतलब स्टूडेंट थे, जो उनके बच्चे थे, उनसे वो क्या करते थे, वो पाठ पढ़वाते थे, ठीक। प्रेरणार्थक क्रिया दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक। जिसमें प्रथम में क्या आएगा, जो पहले कार्य को किया जाएगा और दूसरे में किसी कार्य को करवाया जाएगा। इतनी चीज समझ में आई है, रफ कर दें इसको सौम्या, बोलो, रफ कर दे रहे, ठीक है। नेक्स्ट बताने जा रहे हैं। देखो प्रेरणार्थक क्रिया के प्रकार कितने होते हैं, प्रथम होता है ठीक है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, और द्वितीय, ठीक। प्रथम में क्या होता है, जो हम कार्य खुद करते हैं, ठीक, जिसके कार्य हम खुद कर रहे हैं, जैसे करना, रोना, ये सब क्या है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, जैसे कराना, ठीक। मूल क्रिया इसकी होगी मूल क्रिया होती है, फिर प्रथम होता है और सेकंड क्या होता है, इसका पता है क्या है, इसका फुल फॉर्म है प्रेरणार्थक, ठीक है। लिख दें, लिख दे रहे हैं। प्रथम में क्या होगा, जैसे मान लो मूल क्रिया हमारी क्या है, करना, तो अब प्रथम प्रेरणार्थक क्या होगा हमारा, कराना, और द्वितीय क्या हो जाएगा हमारा, करवाना, ठीक। समझ रहे हो, यही होगा प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक। सेकंड है जैसे मान लो रोना, इसका प्रथम क्या बनेगा प्रेरणार्थक, रुलाना,
और क्या बनेगा? रुल्लमाना। ठीक, लिखना का क्या बनेगा? लिखाना और लिखवाना। मतलब यहाँ पे ये बताने का अर्थ है कि जब हम कोई कार्य को कर रहे होते हैं, हम वो कार्य करते भी हैं, कराते भी हैं और करवाते भी हैं। ठीक, मतलब हमने ये कार्य किया, पढ़ाया, हम किसी और को कहेंगे वो पढ़ाएगा और वो किसी और से पढ़वाएगा। ठीक, यहाँ पे यही क्रिया का रूप बताया जा रहा है कि जब हम किसी कार्य को कई तरीके से प्रथम और द्वितीय के द्वारा किसी कार्य को हम करते हैं। समझ में आया सौम्या इतनी चीज? बोलो। यस मैम, यस मैम। तो इसका क्या अर्थ यहाँ पे निकल रहा है कि कर्ता के लिए जो कार्य अभिष्ट होता है उसे हम वही क्रिया होती है। हमारे लिए जो कार्य मुख्य होगा, हमारे जो समझ में आएगा कि मेरे लिए ये कार्य मुख्य है, वही हमारा क्या होगा? क्रिया होगी। ठीक, और इसका क्या पढ़ लेते हैं कि किसी कार्य का बोध कराने वाले, जब हम किसी कार्य को जो बोध कराते हैं, ऐसे शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। क्रिया करने वाले को हम कर्ता कहते हैं। हम पढ़ा रहे हैं तुमको, यहाँ पे कर्ता कौन हुआ? तुम की हम? बताओ सौम्या। मैम आप। हम हुए ना। तो क्रिया करने वाले जो होते हैं, क्रिया को करने वाले कर्ता कहलाते हैं, या क्रिया के करने वाले को कर्ता कहते हैं। मतलब जो कार्य को जो कर रहा है, मेन जो कार्य है उसे हम कर्ता कहते हैं, क्योंकि वो कार्य को कर रहा है। धातु क्रिया का मूल रूप कहलाता है। जो धातु होती है वो क्रिया की मूल रूप कहलाती है। फिर उसके बाद है कारक के प्रकार हो गए थे, क्रिया के प्रकार हुए थे, दो थे, किस कर्म के आधार पे और प्रयोगात्मक संरचना के आधार पे। कर्म के आधार पे दो थे, सक्रमक क्रिया और क्रमक क्रिया, और प्रयोगात्मक पे 5 थे। ठीक है, सक्रमक क्रिया में जो कार्य कर्ता के उस पे पढ़े, किस पे पढ़े? कर्ता पे ना पढ़कर क्रिया पे पढ़े। मतलब जो कार्य हमारा कर्ता, मतलब हम पे ना पढ़कर हमारे कर्म पे पढ़े, उसे हम सक्रमक क्रिया कहते हैं। मतलब हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, मेन यहाँ पे क्या है? पढ़ाना। ठीक, हम नहीं मेन है, पढ़ाना क्या है? मेन है, तो वो सक्रमक क्रिया हुई। अक्रमक क्रिया में जिसका फल कर्म पे ना पढ़ के कर्ता पे पढ़े, या तो दोनों का अर्थ दोनों सेंस में अलग होता है कि अगर हम कोई प्रश्न पूछते उसका हमें जवाब मिल जाता है तो हमारी सक्रमक क्रिया हुई, और जब हम कोई प्रश्न करते उसका जवाब नहीं मिलता वो हमारी अक्रमक क्रिया हुई। इतनी चीज पढ़े हैं हम लोग। फिर उसके बाद 5 होते हैं सामान्य क्रिया, जिसमें क्रिया का एक ही रूप हो, एक ही कार्य को किया जाता है। संयुक्त क्रिया में क्रिया के 2 या 2 से अधिक कार्य को किया जाएगा। नाम धातु क्रिया में क्या होता है? नाम धातु क्रिया में ये क्या होता है कि जैसे अपना, अपनाना, ठीक है, किसी चीज को, तो इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के क्रियापद बनते हैं। प्रेरणार्थक में जो बता चुके हैं, किसी को प्रेरित करना या प्रेरणा के द्वारा करना किसी कार्य को। अपूर्वकालिक क्रिया में जो मुख्य क्रिया से जो क्रिया हो चुकी है पहले, उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। समझ में आया इतनी चीज? बोलो। ठीक है, चलो इतनी चीज समझ में आ गई ना कि आज हम लोग ने क्रिया पढ़ा, उसके रूप को पढ़ा, कितने होते हैं, क्रिया क्या होती है। ठीक है, क्रिया कराने वाले शब्दों को हम लोग जो कार्य का बोध कराए उसे हम क्रिया कहते हैं। यही सब के बारे में पढ़े। और फिर लास्ट में हम क्या पढ़े कि 2 होते हैं सक्रमक, अक्रमक, और इधर प्रयोगात्मक में 5 होते हैं। ठीक है, एक बार तुम लोग रिवाइज कर लेना, पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो हमसे पूछना। ठीक है, चलिए।